दो सगे भाई टोनी और विक्रम अपनी मां के लिए खाना बनाने की लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल पहुंचे। दोनों सूखी लकड़ियां काटने में लगे थे ताकि जल्दी घर लौटकर अपनी मां की मदद कर सकें। तभी अचानक से एक भयानक लकड़बग्घा निकलता है और बिजली की रफ्तार से विक्रम को दबोचकर अपने साथ लेकर चला जाता है। कुछ ही देर बाद जैसे ही टोनी पीछे मुड़ा, उसने देखा कि विक्रम वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर उसके होश उड़ गए। वह घबराकर अपनी कुल्हाड़ी वहीं फेंक देता है और पागलों की तरह पूरे जंगल में विक्रम का नाम पुकारते हुए उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। विक्रम, तुम कहाँ हो? मेरे छोटे भाई, जल्दी जवाब दो। डरो मत, मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। कृपया एक बार आवाज दो विक्रम। तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। उधर वह खूंखार लकड़बग्घा विक्रम को जबरदस्ती घसीटते हुए अपने सरदार के अड्डे पर ले आया। डरा सहमा विक्रम चारों ओर खड़े खतरनाक सैनिकों को देखकर सहम गया, जबकि लकड़बग्घा गर्व से अपने सरदार के सामने खड़ा हो गया। ओए गौरिया के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी इजाजत के बिना मेरे जंगल में कदम रखा और यहाँ की लकड़ियां काटने की जुर्रत भी कर ली? क्या तुझे अपनी जान जरा भी प्यारी नहीं है? अब तुझे अपने इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरदार, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि यह आपका इलाका है। हम बहुत गरीब हैं। घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां काट रहे थे। हमारी कोई बुरी नीयत नहीं थी सरदार। इधर टोनी रोते हुए भारी मन से कुछ लकड़ियां अपनी पीठ पर लाद कर घर की तरफ चल देता है ताकि अपनी बीमार मां को सब कुछ बता सके। गरीबी का रोना मेरे सामने मत रो। तुझे शायद पता नहीं है कि मेरे इस खूंखार इलाके का एक ही सख्त कानून है। जो भी मेरी इजाजत के बिना यहाँ से एक सूखी लकड़ी भी उठाएगा, उसे सिर्फ और सिर्फ तड़प तड़प कर मौत की सजा मिलेगी। सरदार, कृपया मुझ पर रहम कीजिए। मेरे घर में एक बूढ़ी और बीमार माँ है और मेरा बड़ा भाई टोनी ही हमारा सहारा है। हम तीनों एक दूसरे के सहारे जीते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ यह सदमा सह नहीं पाएंगी और मेरा भाई भी अकेला टूट जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया मुझे जाने दीजिए सरदार। सैनिकों, तोड़ दो इसकी हड्डियां। सरदार का इशारा मिलते ही सारे सैनिक विक्रम को चारों ओर से घेर लेते हैं और उस पर लगातार लात घूंसों से हमला करने लगते हैं। बेबस विक्रम दर्द और डर से फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे अपनी बीमार मां और अपने बड़े भाई टोनी की याद सताने लगी। वह मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि कोई आकर उसे इस मुसीबत से बचा ले। अरे कायरों, यह गौरैया का बच्चा अभी तक सिर्फ रो ही रहा है। इसे और सबक सिखाओ। इसे ऐसा यादगार सबक दो कि पूरे जंगल को मेरा कानून याद रहे। आज के बाद मेरी इजाजत के बिना कोई भी मेरे इलाके से एक सूखी लकड़ी उठाने की हिम्मत न करे। याद रखो, मेरे हुक्म की अवहेलना करने वालों का यही अंजाम होता है। इतना सुनते ही सैनिक फिर से विक्रम को चारों ओर से घेर लेते हैं। वे उस पर लगातार हमला करते हैं और उसे पूरी तरह बेबस कर देते हैं। विक्रम दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। माँ, मैं और विक्रम लकड़बग्घा सरदार के इलाके में लकड़ी काट रहे थे, मगर विक्रम अचानक कहीं गायब हो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा मगर वह नहीं मिला। माँ, क्या विक्रम गायब हो गया? तुम लोग लकड़बग्घा सरदार के इलाके में क्यों लकड़ी काटने गए थे? वह बहुत ही जालिम सरदार है। अगर उसके सैनिकों ने उसे पकड़ लिया होगा तो हमें तुरंत निकलना चाहिए उसे ढूंढने के लिए। टोनी और उसकी माँ रोते हुए तपती धूप में विक्रम को खोजने के लिए दोबारा जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर लगातार मार सहने के कारण विक्रम की ताकत जवाब दे गई। वह दर्द और थकान से निढाल होकर अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका और धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। सरदार, यह गौरैया का बच्चा तो मर गया है। देखिए कैसे बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा है। अब इसका क्या करना है महाराज? अगर मर गया है तो और भी अच्छा है। सैनिकों, इसे यहां से उठाकर जंगल के बीचों बीच ले जाओ ताकि पूरे जंगल में मेरे कानून का डर फैल जाए और कोई भी मेरे हुक्म की अवहेलना करने की हिम्मत न करे। सरदार का हुक्म मानते ही सैनिक विक्रम को बेरहमी से घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए कमेंट करो पार्ट 2।